चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम यूनिट से हमसे एलसीएम बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों के पास मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हम लोगों के पास टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। देखो हमसे ये बोला जा सकता है कि आप एक ऐसा नंबर बताइए जो कि क्या हो, 2 नंबर से डिविजिबल हो, 2 नंबर से डिविजिबल हो। फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर बोला गया है कि सबसे छोटा वो नंबर बताइए जो कि क्या हो, ए से भी डिविजिबल हो और बी से भी डिविजिबल हो। दूसरे टाइप में क्या बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए एंड बी बोथ लीव्स रिमाइंडर सेम। सेम रिमाइंडर देते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को ए और बी दोनों से डिवाइड करें, ए और बी दोनों अलग अलग नंबर से हमारे पास, और यहाँ पे ए और बी क्या है, डिवीजर्स है। क्या है, डिवीजर्स हैं। अगर ये एन को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचाते हैं, आर। आर इज द रिमाइंडर। तीसरा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द नंबर लीस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय ए एंड बी बोथ लीव्स रिमाइंडर बट बोथ द रिमाइंडर्स आर डिफरेंट। दोनों रिमाइंडर क्या है, डिफरेंस है। और फोर्थ वाला टाइप भी वही है कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिसे ए और बी दोनों से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर R1 और R2 आए। देखो सिर्फ एक चीज है जिसके द्वारा 3 और 4 में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग, वो क्या है, डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस क्या है दोनों में। जब नंबर n को हम a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा R1, जब n को b से डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा हम लोगों के पास, रिमाइंडर आएगा R2। अब a और R1 का डिफरेंस ले लो, डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस क्या सेम आ रहा है दोनों केस में। जैसे यहाँ पे a माइनस R1 हो गया हमारा डिवीजर माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू b माइनस R2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये होगा हमारा टाइप नंबर 3। फोर्थ टाइप में हम लोग ये देखेंगे कि जो दोनों का डिफरेंस a माइनस R1 इज नॉट इक्वल टू b माइनस R2, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हो, अलग अलग हो। डिफरेंस क्या हो, अलग अलग हो हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहां से टाइप देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज बहुत समझना बहुत जरूरी है कि हम किस सीक्वेंस में जाएं, हम किस सीक्वेंस में जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोगों के लिए क्या हो, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हो, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या हो सकता है सेम हो सकता है सेम हो। तो क्या हम कंडीशन 3 लगा देंगे, नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग सीक्वेंस में जाएं, सीक्वेंस में जाने के बाद ही हमें पता लगेगा कि हमारा वो टाइप कौन सा है। देखो सबसे पहले तो रिमाइंडर देखो, चेक फॉर रिमाइंडर। क्वेश्चन देखो क्या रिमाइंडर की बात की जा रही है क्या क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर की बात की जा रही है तो 2 केस बनते हैं, क्या रिमाइंडर गिवन है कि रिमाइंडर गिवन नहीं है। अमूमन क्या होता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है जिसमें क्या हो, रिमाइंडर की बात नहीं की गई हो। अगर रिमाइंडर की बात नहीं की गई हो तो हमारा मान लेंगे हम लोग कि वो है नो रिमाइंडर वाला केस। क्या है, नो रिमाइंडर वाला केस। जैसे कि हमारा टाइप 1 है, यहाँ पे रिमाइंडर की बात नहीं की गई है, रिमाइंडर चेक किया कि रिमाइंडर है, नहीं है। अगर रिमाइंडर नहीं है तो जो हमारा डिवीजर होगा, डिवीजर जो नंबर होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ डिवीजर। क्या होगा, एलसीएम ऑफ डिवीजर, मतलब दोनों नंबर जो कि क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, उनका एलसीएम ले लेंगे। वही हमारा क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वही क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन अगर हमसे बात की गई है कि अगर रिमाइंडर गिवन है तो फिर देखेंगे, देखो तीनों केस में रिमाइंडर गिवन है। हम यहां पे पहुंच गए टाइप 2, 3, 4 में। अब देखो क्या रिमाइंडर सेम है क्या, हाँ रिमाइंडर तो सेम है। यहाँ पे अगर रिमाइंडर सेम है तो एलसीएम ऑफ डिवीजर ले लो, मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी ले लो और उसमें क्या ऐड कर दो, रिमाइंडर। उसमें क्या ऐड कर दो, रिमाइंडर, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड केस देखो, ये वाला केस कर लिया। अगर रिमाइंडर अलग अलग आता है, रिमाइंडर जैसे यहाँ पे R1 R2, यहाँ भी R1 R2, दोनों रिमाइंडर अलग अलग है ना। अगर रिमाइंडर अलग अलग आता है तो डिवीजर माइनस रिमाइंडर देखो, डिवीजर क्या है, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो a माइनस R1 और b माइनस R1 देखो क्या दोनों इक्वल है। अगर सेम आ रहे हैं ना तो एलसीएम ऑफ डिवीजर क्या होगा, जो दोनों का डिफरेंस आएगा ना वही, ये d फॉर डिवीजर, डिवीजर माइनस रिमाइंडर, क्योंकि जो यहां से आंसर आएगा वही यहां से आंसर आएगा, क्योंकि ये इक्वल होने चाहिए। तो या तो b माइनस R2 कर लो या फिर a माइनस R1। तो एलसीएम में से उस संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे, उसको माइनस कर देंगे d माइनस R को। बात समझ में आ गई। d माइनस R निकालो पहले, दोनों केस में सेम आएगा तभी तो ये कंडीशन बनेगी। सेम आएगा तो यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक नंबर से क्या निकालो, वैल्यू निकालो d माइनस R की। उसके बाद देखो कि एलसीएम ऑफ डिवीजर में से हम लोग क्या कर देंगे, d माइनस R, मतलब एलसीएम ऑफ a और b ले लेंगे, माइनस जो डिवाइड कर रहा है नंबर में से क्या माइनस कर दो, रिमाइंडर जितना आ रहा है। बात समझ में आ गई। अगर डिवीजर माइनस रिमाइंडर अगर अलग अलग होता है तब हमारा केस आता है टाइप नंबर 4। देखो पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस। यहां पे हम लिख देते हैं टाइप 1, ये है हमारा टाइप 2, ये है हमारा टाइप 3 और ये हमारा टाइप नंबर 4।
बात समझ में आ गई? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई एक्चुअल में मेथड नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जो डिवीजर दिया ना उसमें रिमाइंडर को ऐड करते जाते हैं। डिवीजर ऐसा नहीं होगा कि d प्लस आर लिख दिया तो अगला हमें नंबर चाहिए तो हम 2 इंटू डी प्लस आर करते, नहीं 2d प्लस आर करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 कॉमन निकालो d प्लस आर कर दो, मतलब पूरी नंबर से दुगना कर दो, ऐसा नहीं। d में मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर यहाँ पे 3d1 प्लस r1, फिर देखो कौन सा नंबर मैच हो रहा है। जो नंबर मैच हो जाएगा वही तो क्या होगा हमारा कॉमन नंबर, क्योंकि उसी नंबर को a और b से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बचाना r1 r2। लेकिन डिवीजन माइनस रिमाइंडर दोनों केस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये हमारा एलसीएम के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, जो हमने 4 टाइप पढ़े ना अभी, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब ऐसा नंबर बताना है जिसे डिवाइड करने पे, किससे डिवाइड करने पे, 12 और 15 से डिवाइड करने पे पहला वाला पार्ट क्या है, जीरो रिमाइंडर। नो रिमाइंडर मतलब जीरो रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। दूसरे वाले में रिमाइंडर बचे लेकिन क्या हो, रिमाइंडर सेम हो और वो क्या हो 7। तीसरे वाले में क्या है, रिमाइंडर बचना चाहिए लेकिन रिमाइंडर अलग अलग आना चाहिए। लेकिन जो डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है, देखो 12 माइनस 4 कितना 8, 15 माइनस 7 8, वो क्या है, सेम है। ये वाला फोर्थ टाइप है, लीव्स रिमाइंडर 7 एंड 30। देखो 12 माइनस 7 कितना होगा 5, 15 माइनस 13 कितना होगा हम लोगों के पास, 15 माइनस 13 होगा 2। तो यहाँ से रिमाइंडर भी आ गया लेकिन रिमाइंडर अलग अलग है। यहाँ रिमाइंडर तो आ गया लेकिन अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस तो सेम है ना, डी माइनस आर का। यहाँ रिमाइंडर सेम है, यहाँ रिमाइंडर है ही नहीं। कैसे करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सबसे पहले पढ़ा था कि देखो सबसे पहले रिमाइंडर है या नहीं। पहले केस में रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर नहीं है इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, जो नंबर होगा वो नंबर, ये n/12 है, ये n/15 है। तो हमें नंबर बताना है। तो नंबर क्या होगा हम लोगों के पास, पहले वाले केस में एलसीएम होगा किसका, डिवीजर का। डिवीजर क्या है, जो डिवाइड करता है उसी को डिवीजर बोलते हैं, 12 एंड 15। एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। 30 कैसे डिवाइड होगा, नहीं। फिर अगला कौन सा होगा, 45 नहीं होगा, 60 होगा क्या, हाँ होगा। कितना हो गया 60, आंसर कितना हो गया, नंबर कितना हो गया 60। एलसीएम में तो निकालना, अगर रिमाइंडर वगैरह कुछ नहीं दिया तो एलसीएम निकाल लो। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा 12, और 15 का एलसीएम सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। देखो 30 होगा, इससे नहीं होगा, लेकिन 45 होगा, इससे नहीं होगा, 60 होगा क्या, दोनों से होगा। तो 60 वो नंबर है जिसको 12 और 15 से डिवाइड करने पे, सबसे छोटा नंबर जिसे 12 और 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर नहीं बचता है, सबसे छोटा नंबर 60 है। आ गया पहला आंसर। देखो कितना ईजी है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हम देखते हैं अब आंसर नंबर 2, लीव्स सेम रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर सेम। क्या पढ़ा था हमने, रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर यहाँ नहीं निकला, अब यहाँ पे रिमाइंडर है। रिमाइंडर है तो फिर क्या करो, चेक करो कि क्या रिमाइंडर सेम है, क्या हाँ सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो आंसर निकालेंगे वो क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ डिवीजर्स प्लस रिमाइंडर। यही होगा नंबर हमारा, यही होगा, हमने पढ़ा अभी। कितना हो जाएगा, 60 प्लस रिमाइंडर कितना है 7, आंसर 67। मतलब 67 सबसे छोटा वो नंबर है जिसे 12 और 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आता। देखो 12 5 जा 60, रिमाइंडर 7, 12 4 जा 60, रिमाइंडर 7। आ गई बात समझ में। तो यहां से हम लोगों ने किया एलसीएम प्लस आर, एलसीएम प्लस आर, यहां से क्या निकालिए, आंसर। अब देखो थर्ड वाला क्या करेंगे। थर्ड वाले में क्या बोला गया है, लीव्स रिमाइंडर 4 एंड 7। देखो डी माइनस आर सेम आ रहा है, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8, यहाँ पे 15 माइनस 7 8 है ना। तो क्या है, डी माइनस आर सेम है इस केस में, डी माइनस आर क्या है, सेम। तो यहां पे क्या पढ़ा हमने, नंबर क्या होगा वो वाला, एलसीएम ऑफ डिवीजर। डिवीजर कौन कौन से हैं, 12 एंड 15 माइनस डी माइनस आर। अगर हमें ये चीज पता है तो हम लोग बहुत जल्दी से फट्टे से आंसर निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 60 माइनस डी माइनस आर, डी डिवीजर क्या है, या तो यहां से निकालो डी माइनस आर। 12 माइनस 4 भी 8 होगा, 15 माइनस 7 भी 8 होगा, मतलब ले दे के हमें क्या लिखना है 8, 52। मतलब 52 एक ऐसा नंबर है जिसे अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखो 4 आएगा, 12 4 जा 48, रिमाइंडर 4। अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, देखो 15 3 जा 45, रिमाइंडर कितना बचा 7। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 52। वहीं अगर हम दूसरे केस की बात करें जो कि टाइप 4, टाइप 4 में हमारे पास इस टाइप का फॉर्मूला नहीं है। रिमाइंडर नहीं है तो एलसीएम ले लो, रिमाइंडर है, अगर सेम है तो एलसीएम प्लस आर कर दो, रिमाइंडर है, और डी माइनस आर सेम है। रिमाइंडर अलग अलग है लेकिन डी माइनस आर तो सेम है ना, तो एलसीएम माइनस डी माइनस आर कर दो, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग,
अब यहां से रिमाइंडर लीव्स रिमाइंडर 7 एंड 13 रेस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग रिमाइंडर है। क्या तरीका था? सबसे पहला तरीका क्या है, देखो हमने लिखा था d1 प्लस r1, फिर d2 2d1 प्लस r2, 2d1 प्लस r2, नंबर निकालना है ना, 2d1 प्लस r2 अप टू कहां तक, जब तक नंबर सेम ना मिल जाए, फिर d2 प्लस r2, दिस इज r1 दिस इज r2, फिर 2d2 प्लस r2, ये रिमाइंडर कितना है, r1 है। पहले वाले में रिमाइंडर सेम रहेगा, d1 भी सेम रहेगा, r1 भी सेम रहेगा, दूसरे वाले केस में 2 हो जाएगा ये सब, ठीक है। कहां तक, जब तक n सेम ना आ जाए, जहां पे n सेम आया वही हमारा आंसर होगा। अब देखो d1 कितना है, यहाँ पे डिवीजर, पहला डिवीजर 12 है, उसके करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर कितना है 7, फिर 2 इंटू 12 प्लस 7 प्लस 3 इंटू 3d प्लस रिमाइंडर मतलब 7, ये करते जाएंगे। कहां तक करते जाना, जब तक सेम नहीं मिल जाए, सेम नहीं मिल जाए। दूसरे वाले केस में हमारे पास क्या है 15 और 13, तो d1 प्लस r1, फिर 2d2 प्लस r2, फिर 3d2 15 प्लस रिमाइंडर कितना 13, ये करते जाएंगे। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी 19, है ना, क्या हो गया 19 हो गया, ये 19, ये कितना हो गया 31, ये कितना हो गया 43, फिर कितना हो जाएगा 12 4 48, 48 प्लस 7 55, ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ कोई ट्रिक नहीं हम लोगों के पास, हमें ऐसे ही बेसिक्स में सॉल्व करना है। 28 15 2 30 43 हो जाएगा, फिर 15 3 45 58 हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है कि 43, मतलब देखो 43 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो जिसे अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। देखो 12 3 36, बचा कितना 7, 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 13, 15 2 30 और 13 कितना होगा 43, तो रिमाइंडर कितना आ गया 13। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोगों ने देखो यहां से n की वैल्यू निकाली, पहले केस में 60, n की वैल्यू दूसरे केस में 67, थर्ड केस में 52, फोर्थ केस में कितनी हो जाएगी n की वैल्यू 43। क्लियर है? तो यहां से हमने चारों टाइप के क्वेश्चन देख लिए। एक बात और आती है यहां से, कौन सी बात आती है कि अगर हमसे बोल दिया जाए लीस्ट नंबर या फिर बोल दिया जाए 2 डिजिट नंबर या फिर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो हम जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, जैसे हमसे बोल दिया गया देखो ये तो सबसे छोटा नंबर है, अगर 2 डिजिट नंबर का बोल दिया गया होता तो क्या करते, क्या हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते, क्या नहीं, हम लोग क्या करते हैं जो मल्टीप्लाई करेंगे ना वो एलसीएम में करेंगे। किस में करेंगे, एलसीएम में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मान लो कि हमसे क्या बोल दिया गया हो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बोल दिया गया हो, तो 1000 के पहले होगा, 1000 के पहले होगा तो हमें 1000 तक पहुंचना पड़ेगा पहले सबसे करीब, ताकि उसमें हम r ऐड कर सकें, ताकि हमारी वैल्यू क्या हो 1000 से छोटी रहे। तो हम मल्टीप्लाई पूरे में नहीं करेंगे कि पूरे एलसीएम ऑफ 12 15 प्लस r मतलब 67 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, हम लोग 60 में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लार्जेस्ट की बात आ गई तो हम 67 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई क्या, यहां से क्लियर है? चलिए दोस्तों उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं, अभी हमने क्या किया था, बेसिक से क्वेश्चन कर लिए थे। सभी क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, सभी क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। क्वेश्चन में हमसे यह भी बोला जा सकता है कि आप छोटा नंबर ना बताते हुए हमें एक ऐसा नंबर बताइए जो कि क्या हो 3 डिजिट नंबर हो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। हमें ऐसा सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर बताइए जो कि क्या हो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। तब हम कैसे करेंगे, हम देखने वाले हैं पहला वाला टाइप 1, सबसे बड़ा नंबर बताना है हमें, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट का वो नंबर जिसे हम 12 और 15 से डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर नहीं आएगा, कोई भी रिमाइंडर क्या होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, ये बताना हमें। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पे एक चीज समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका जो रहेगा वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ तरीका देख रहे हैं कि हमें किस चीज से मल्टीपल करना है या फिर किसका मल्टीपल लेना है, ताकि हम लोग क्या करें, आंसर के पास पहुंच पाए, है ना। देखो फाइंड द नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12 एंड 15 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला है, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है 999, मतलब 999 से छोटा होगा वो नंबर, या फिर 999 भी हो सकता है। अब देखो यहां से हम लोगों के पास कौन सा तरीका था,
अगर वो नंबर निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, डिवीजर का क्या निकाल लेते थे, डिवीजर का एलसीएम निकाल लेते थे। कितना हो जाएगा ये 60। अब देखो 60 क्या है, सबसे छोटा नंबर। क्या है 60? सबसे छोटा नंबर। हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा नंबर, 3 डिजिट नंबर। अब देखो एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, 6 में किसका मल्टीप्लाई करें कि वो 100 के करीब आ जाए, क्योंकि 60 और 1000, तो हम 6 और 100 ले लें, है ना। इसमें हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 16 6 96, मतलब 960 पे पहुंच गएगा 60 रहा नंबर तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 60 मल्टीप्लाई बाई 6, 960। सबसे बड़ा 960 3 डिजिट का ऐसा नंबर है जिसे हम 12 और 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब हमसे बोला गया लिस्ट 4 डिजिट नंबर, लिस्ट 4 डिजिट नंबर बोला गया अगर हमसे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारा ए वाला पार्ट है। टाइप 1 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। टाइप 1 के लिए दोनों को सॉल्व कर रहे हैं अभी। लिस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या हम इसमें, अगर ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है तो क्या हम इसमें 60 का एड अप कर देंगे तो ये हमारा लिस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा। कैसे, 960 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ऐसा नंबर होगा ना जो 4 डिजिट का है, और हमने इसमें प्लस किया है तो क्या होगा, वो सबसे छोटा नंबर होगा। क्या हो जाएगा, ये जो 960 आया ना उसमें हम 60 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 1020। देखो ये 3 डिजिट नंबर था, अगला मल्टीपल ले लिया, या फिर हम ऐसा बोल दें कि 60 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो जो हमें हमारी डिजायर्ड वैल्यू लाके दे दे। 17 6 कितना होता है 1020, 102 और ये 0 यहाँ पे, तो 1020 सबसे बड़ा ऐसा छोटा ऐसा 4 डिजिट का नंबर है जो 12 और 15 से डिविजिबल होने पे रिमाइंडर क्या देगा 0। और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है 960, सबसे बड़ा कौन सा 960। ये हमने किस चीज के लिए किया अभी, ये हमने किया है टाइप 1 के लिए। देखो ये टाइप 1 है, अब हम क्या करेंगे, हम टाइप 2 के लिए भी करेंगे ये चीज।